ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। शुरुआत करेंगे कुछ खास खबर के साथ। खबर महोबा अंतर्गत तहसील चरखारी से, जहां उप जिलाधिकारी को योगी आदित्यनाथ युवा ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया, जिसे महोबा चिकित्सालय में तैनात डॉक्टर साजिद के द्वारा समाज सेवी मनीष त्रिपाठी को अपशब्द बोलकर जान से मारने की धमकी दी गई। क्योंकि मनीष त्रिपाठी एक समाज सेवक हैं और उनका अपना सारा समय जनता तथा सामाजिक कार्यों में लगाए रहते हैं। जब मनीष त्रिपाठी जी के पास एक पीड़ित का फोन आया, उन्होंने बताया मेरे बच्चे की तबीयत अचानक ज़्यादा खराब हो गई, परंतु डॉक्टर सही ढंग से इलाज नहीं कर रहे, जिस पर मनीष त्रिपाठी ने डॉक्टर से संपर्क किया और आप मौजूद समय पर ड्यूटी पर तैनात हैं। आपका परम कर्तव्य है कि आप मरीज का उचित ढंग से इलाज करें, जिस पर डॉक्टर साहब भड़क गए, जिसकी सूचना मनीष त्रिपाठी ने फोन पर सीएमएस को दे दी। समाज सेवी वहाँ एक डॉक्टर हैं जिला चिकित्सालय में, डॉक्टर साजिद रहीम, शाहिद रहीम जी, उन्होंने उनसे बदतमीजी किया। परसों रात की बात है। कोई समाज सेवी है तो कोई ना कोई उनको फोन करता है, तो एक किसी का बच्चा बीमार था, उस पर्पज में वो जिला चिकित्सालय गए तो डॉक्टर ने उनसे जान से मारने की धमकी भी दिया कि आपको जान से मार देंगे। उसी दिन शायद आतिक एनकाउंटर हुआ था और उसी टाइम था, तो उनका थोड़ा दिमाग खराब था, लेकिन हॉस्पिटल में यदि वर्क करते हो तो दिमाग खराब करके वर्क नहीं होना चाहिए आप। और वो प्रयागराज के ही रहने वाले हैं, तो उन्होंने मनीष त्रिपाठी से बदतमीजी से बात किया। उन्होंने कुछ बोला कि डॉक्टर साहब, तो उनको बोला मैं आपको जान से मार दूंगा। उसी पर्पज में हमने उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया हुआ है कि ऐसा कानून व्यवस्था में थोड़ा सुधार की जाए। उनसे निवेदन किया है कि ऐसे डॉक्टरों को तत्काल निलंबित किया जाए, क्योंकि अपना भाई मनीष तिवारी काफी बढ़िया काम कर रहे हैं समाज सेवा हॉस्पिटल का। इसी पर्पज में अपन जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया हुआ है। इस संबंध में आपने सीएमओ महोबा से शिकायत की? जी, सीएमएस से फोन के द्वारा बात हुआ, सीएमओ से भी फोन के द्वारा बात हुआ। उन्होंने भी बोला, उन्होंने समझाया, लेकिन वो उनकी बात भी नहीं समझ पा रहे हैं। बोले वो थोड़ा अतीक का मैटर हो गया, इस वजह से उनका दिमाग खराब है, ऐसा सीएमएस का कहना था। क्या इलाज सही नहीं कर रहे थे डॉक्टर? नहीं, डॉक्टर इलाज ही नहीं कर रहे थे, अंदर जाके बैठे हुए थे। बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी बाहर आने से मना कर रहे थे। बोले मेरा दिमाग खराब है, आज कोई बात नहीं होगी, कोई इलाज भी नहीं होगा, आप लेके जाइए। अपना छोटा भाई है। खबर यूपी के आगरा से है, जहां मां भगवती विकास संस्थान के द्वारा चलाया जा रहा एक ऐसा अभियान के तहत सैकड़ों मासूम बच्चों का जीवन बचाया जाना संभव हो सकेगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में आश्रय पालना स्थल बनाने की योजना सुनिश्चित की है, जिसका 22 अप्रैल को शिलान्यास भी किया जाएगा। और सभी लोगों से अपील की जाएगी कि अनचाहे नवजात शिशु को कहीं गलत जगह ना फेंकें, बल्कि आश्रय पालना में छोड़ जाएं, जिससे उसको जीवन मिल सके। पालने में बच्चे को छोड़कर जाने की कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं मांगी जाएगी, इसके साथ ही उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। हमारा जीवन संरक्षण अभियान है, जिसमें वह बच्चे जिन्हें जन्म लेते ही डस्टबिन और झाड़ियों में फेंक दिया जाता है, जहां वो अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, या वो बच्चे जिन्हें असुरक्षित स्थानों पर छोड़ दिया जाता है और पूरी संभावना है कि वह गलत हाथों में पड़कर उनका जीवन मृत्यु से भी भयावह हो जाए, उन्हें अनैतिक गतिविधियों में धकेल दिया जाता है, जैसे कि भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति या अन्य। और वो आने वाले समय राष्ट्र पर बोझ भी बन जाते हैं ऐसे बच्चे। तो ऐसे बच्चों का जीवन बचाने और बनाने के उद्देश्य से हमने उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह किया था कि ऐसे बच्चों को बचाने के उद्देश्य से हम राजकीय मेडिकल कॉलेज में आश्रय पालना स्थल की स्थापना की पुनीत भावना रखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ, तुरंत स्नेह के साथ हमें यहाँ पर स्वीकृति प्रदान करी, जिसमें हम आज आगरा में आश्रय पालना स्थल की स्थापना के लिए उपस्थित हुए हैं। इसमें हमारा जो आम जन से आग्रह होता है, फेंके नहीं, हमें दे, बिना पहचान बताए पालने में छोड़ जाए। जैसे ही कोई व्यक्ति अपनी अनचाही संतान को इस आश्रय पालना स्थल के पालने में छोड़ता है, उसके 2 मिनट पश्चात चिकित्सालय के रिसेप्शन पर घंटी बजती है। इस 2 मिनट के दरमियान में वह छोड़ने वाला व्यक्ति यहाँ से सुरक्षित रूप से जा सकता है, उसे रोका पकड़ा नहीं जाता है और न ही उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है।
घंटी बजने के बाद रिसेप्शन पर तुरंत चिकित्सा कर्मी उस बच्चे को आश्रय पालने स्थल के पालने से प्राप्त करते हैं और उसकी पर्सनल और मेडिकल केयर सुनिश्चित करते हैं। जैसे ही चिकित्सालय प्रशासन को लगता है कि बच्चा स्वस्थ है, उसे तत्काल राजकीय मान्यता प्राप्त शिशु गृह में प्रवेशित करा दिया जाता है, जहां पर कि माननीय बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट CWC द्वारा उस बच्चे को लीगल फ्री डिक्लेयर किया जाता है फॉर एडॉप्शन और कारा द्वारा उसके एडॉप्शन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। तत्पश्चात माननीय जिला न्यायाधीश द्वारा उस बच्चे का गोदनामा जारी कर दिया जाता है। इससे कि 3 लाभ होते हैं। पहला, अपने उस बच्चे को जीने का और बढ़ने का अधिकार प्राप्त होता है, अवसर प्राप्त होता है। दूसरा, जो निसंतान दंपति है वो विधि अनुरूप इस बच्चे को गोद लेकर अपने परिवार को पूरा कर सकते हैं, उन्हें जीने का उद्देश्य मिलता है। और तीसरा, ये बच्चे अच्छी परवरिश से आने वाले समय कल राष्ट्र की संपत्ति बनकर सामने आते हैं। हमारा जीवन संरक्षण अभियान है। खबर यूपी के हापुड़ जिले से है, जहां पूरे उत्तर प्रदेश में त्योहारों के साथ नगर निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है। वही धारा 44 जिसको लेकर हापुड़ अफसरशाही लगातार हाई अलर्ट पर है। आपको बता दें कि आगामी नगर निकाय चुनाव और ईद के त्योहार को लेकर अफसरशाही लगातार करते हुए जनपद में बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि गढ़ मुक्तेश्वर क्षेत्र के अधिकारी के द्वारा बैठक का आयोजन भी किया गया है। खबर बोकारो से है, जहां कैंप 2 स्थित सिविल कोर्ट के समीप नए लेबर कोर्ट भवन निर्माण को लेकर शिलान्यास किया गया। मौके पर माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पुलिस अधीक्षक जिला, वन प्रमंडल पदाधिकारी, प्रधान न्यायाधीश सहित अन्य न्यायिक पदाधिकारियों ने मंत्रोच्चारण कर पूजा अर्चना के बाद नारियल फोड़कर शिलान्यास किया। इस 2 मंजिला भवन को 2,56,00,000 की लागत से बनाया जाएगा। निचले तल पर कार्यालय तथा प्रथम तल पर कोर्ट रूम का निर्माण होगा। बिल्डिंग जो है सिविल कोर्ट के जस्ट बाहर है। इसमें एडवोकेट लोगों को बहुत सुविधा होगी। ये जैसा कि 2,56,00,000 की लागत से ये बन रहा है। डबल स्टोरी बिल्डिंग है जिसमें नीचे ऑफिस चलेगा, ऊपर जो है कोर्ट रूम रहेगा। तो हम लोग प्रायोरिटी हम लोग की ये है कि अब जल्द से जल्द इस बिल्डिंग को हम लोग कंप्लीट करवाएं। गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए जल्दी से जल्दी इसको तैयार कराएं। थैंक यू। 1 साल 1 ईयर। बिल्डिंग जो है सिविल कोर्ट के जस्ट बाहर है। खबर यूपी के संगम नगरी प्रयागराज से है, जहां कांग्रेस नेता राजू राजकुमार ने अतीक अहमद को भारत रत्न देने का विवादित बयान दे दिया, जिसके बाद राजकुमार को पार्षद प्रत्याशी पद से पार्टी ने निष्कासित कर दिया। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के प्रयागराज नगर निगम वार्ड नंबर 43 से पार्षद प्रत्याशी को पार्टी ने निष्कासित किया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता ने माफिया अतीक अहमद के कब्र पर तिरंगा डालकर उसके लिए दुआ तक मांग ली, जहां से अतीक अहमद को भारत रत्न देने के लिए आवाज उठाई। ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये अतीक अहमद के जिस तरह से योगी सरकार ने मर्डर कराया, योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए। मैं कांग्रेस का वार्ड नंबर 43 से पार्षद प्रत्याशी हूं और मैं ये मांग करता हूं कि अतीक अहमद को भारत रत्न दिया जाए। और क्योंकि जनपत्नी भी थे, वो शहीद हुए हैं, उनको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए और अतीक अहमद को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए और भारत रत्न दिया जाए। मोदी, जब मुलायम सिंह को पद्म विभूषण मिल सकता है तो अतीक अहमद को संसद अतीक अहमद को क्यों नहीं मिलता भारत रत्न? उनको क्यों राष्ट्रीय सम्मान नहीं दिया गया? क्यों नहीं उनको तिरंगा झंडा उड़ाया गया उनकी कब्र पे? क्या बयान दे रहे हैं? बयान जो आया जिसके खिलाफ 106 मुकदमे हों, उसके सम्मान की बात उसने किया। तो जब हम लोगों ने देखा तो तत्काल हमने जो है उसको 6 साल के लिए पार्टी से प्रथम जैसे ही हमने बयान देखा उसको 6 साल के निकाल दिया गया। और हमारी पार्टी कभी भी ऐसे लोगों के साथ नहीं रही है। तमाम आपराधिक किस्म के लोग हमसे जो टिकट मांग रहे थे हमारे दल से, हमने उनके खिलाफ मुकदमे थे। हमने अपने पार्षद पद के प्रत्याशी अपनी खाली सीट छोड़ दी, लेकिन हमने टिकट नहीं दिया। तो पार्टी हमारी पार्टी कतई ऐसे लोगों के साथ नहीं है, इसीलिए मैंने उनको तत्काल पार्टी से बाहर कर दिया। अब वहां पर हम निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन करेंगे।
क्योंकि हमको बाद में मालूम चला कि उसकी कुछ मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। इधर महीना 15 दिन में कुछ उसकी गड़बड़ हो गई, उसकी दवा चल रही थी और कुछ लोग उसको गुमराह करके इस तरह का बयान दिलवा दिए। आगे जो है हमने 6 साल के लिए उसको निकाल दिया और जिन लोगों ने गुमराह करके उसको ले गए हैं उनको भी हम पता लगा रहे हैं कौन लोग हैं ऐसे। लवलेश तिवारी को जानते? खबर यूपी के बांदा जिले से, जहां माफिया आतिक अशरफ हत्याकांड को अंजाम देने वाले लवलेश तिवारी के पैतृक घर में भी ताला लगा मिला है। वहीं पैतृक मकान में लवलेश की दादी रहती है। वहीं अचानक 2 दिन पहले दादी भी घर से गायब हो गई। अब बताते कि ग्रामीणों ने दबी जुबान से कहा पुलिस अपने साथ दादी को ले गई है। यहाँ तक कि ग्रामीणों ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी घटना को लवलेश अंजाम दे सकता है। उसको लवलेश तिवारी को जानते हैं? हाँ जानते। किस तरह का लड़का था? हमारा दोस्त था, बढ़िया था स्वभाव इसका। यही रहता था कि बाहर? नहीं, बांदा में रहते थे, आता था महीना 2 महीने 2-3 महीने में आता था इधर। ये घटना के बारे में कब जानकारी मिली? बस सुबह हमको जानकारी मिली, जिस दिन हुआ है उसी की सुबह। तो क्या लगता है कैसे इतनी बड़ी घटना? इस तरह का तो था नहीं। इस तरह नहीं, बढ़िया अच्छे से बोलता था, सबसे बढ़िया अच्छा व्यवहार था सब लोगों से, ऐसा कुछ नहीं था। अभी इनके घर में कोई है? नहीं, अभी तो कोई नहीं, चली गई इनकी दादी। कब से वो बाहर रह रहे हैं? कब से बाहर रह रहे हैं? यहाँ जैसे बाहर रहा, यहाँ आवत जात रहे, आते जाते थे कि नहीं? हाँ, बस लोग यहाँ आया है, जय कटों भरते आएगी। नहीं, उनका कंपलसरी यहाँ रहना नहीं। इसको लवलेश तिवारी को जानते हैं? हाँ जानते। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बता दें कि ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति बुरी तरह से कट गया है। वहीं मृतक व्यक्ति की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। ट्रेन से कटने की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये मामला थाना क्षेत्र के उसका बाजार के कोल्हुआ प्रथम के पास का बताया जा रहा है। खबर यूपी के जालौन से, जहां नशेड़ी पिता को शराब पीने के लिए मना करना बेटे को भारी पड़ गया। वहीं पिता शराब पीने के लिए पैसे मांग रहा, जिससे बेटा मना कर रहा था। आपको बता दें, तभी गुस्से में आकर पहले तो पिता ने बेटे के साथ गाली गलौज करता रहा। उसके बाद पिता ने कुल्हाड़ी से बेटे पर वार कर दिया। आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने पुलिस और एम्बुलेंस सेवा को पूरी घटना की सूचना दी। जहां सूचना मिलने पर एम्बुलेंस सेवा द्वारा उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। ये पूरा मामला जनपद जालौन के डकोर थाना क्षेत्र के ग्राम जैसारी कला का बताया जा रहा है। बाप ने इनके कुल्हाड़ी मार दी। उन्होंने क्या दारू पी रखी थी? 24 घंटे रस्ते में रहते। इनकी कोई गलती नहीं है। ये तो ट्रैक्टर चलाता है ना, ट्रैक्टर चला जाए, खाना खा रहा था, खाने मार दी। रात भर ट्रैक्टर चलाते रहे, रात भर ट्रैक्टर चला के ये घर पर आए, मारने लगे। नहीं, वो झगड़ा करने लगे तो पैसा मांगे, पैसा दो, तुम कमा के लाए, रात भर ट्रैक्टर चला के हमें नशा के लिए पैसा दो, उसने मना कर दी। गाली गलौज जो